हैप्पी न्यू ईयर। हम सभी एक दूसरे को यह कहते जरूर हैं, पर सच में हैप्पी बने कैसे, हैप्पी रहे कैसे, जीवन में वो नयापन, वो न्यूनेस आए कैसे, इस बारे में कभी हमने सोचा है? क्योंकि दुनिया की तस्वीर अगर अपने सामने हम लाएं तो पाएंगे कि आज कितना दुख, पीड़ा, परेशानियां, असंतुष्टता, एक दूसरे से कंप्लेंट्स, एक्सपेक्टेशंस इतनी बढ़ गई हैं कि एक दूसरे को ब्लेम करने की हमारी आदत, ज्यादा सोचने की हमारी आदत, जल्दी ही परेशान, भयभीत हो जाना। तो ऐसे में हमारा आने वाला साल कैसे हम इसको नया बना सकते हैं? क्योंकि मेरा नया साल कैसा होगा ये जानना तो सब चाहते हैं, पर जैसा हम वाकई में चाहते हैं अपना जीवन वैसा बनाने के लिए हमें थोड़ी सी मेहनत तो खुद पर करनी ही होगी। क्योंकि बोलना तो बहुत आसान होता है कि जीवन आसान बने, पर उसको आसान बनाना लगता मुश्किल है। क्यों? क्योंकि हम दूसरों को अपने मुताबिक बदलना चाहते हैं, पर खुद में बदलाव लाना नहीं चाहते। या फिर यूं कहें कि बदलाव लाते ही नहीं। क्यों? क्योंकि दूसरों को बदलना आसान लगता है हमें। दूसरों को ज्ञान देना, सलाह देना बहुत आसान है, पर जब तक खुद का परिवर्तन हमने नहीं किया, तब तक चाहे कितने ही साल आए और जाएं, हम वहीं खड़ा खुद को पाएंगे। तो फिर हैप्पी न्यू ईयर सच में बनाने के लिए भीतर से हमें हैप्पी बनना पड़ेगा ना। क्योंकि अगर भीतर हमारे नफरत है, बदले की भावना है, कंप्लेंट्स हैं, तो ये साल भी वैसे का वैसा ही होगा जैसा कि अब तक हम अपना जीवन बिताते आए हैं। क्योंकि मन से तो हम भारी हैं और खुशियां तो एक शांत, लाइट मन ही सेलिब्रेट कर सकता है। तो अब करना क्या है? क्योंकि हुआ ये है कि हम अपने दिल से ज्यादा दिमाग की आवाज सुनते हैं, रिश्तों में ज्यादा अहमियत खुद को सही प्रूव करने की समझते हैं, अपनी ईगो को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, एक्सपेक्टेशंस ज्यादा रख लेते हैं, एडजस्ट नहीं कर पाते, दूसरों की भावनाओं को समझ नहीं पाते, अपना ही फायदा नुकसान देखते हैं, अपने ही स्वार्थ के लिए जीते हैं। तो फिर ऐसे में जीवन तो नीरस होगा ही होगा ना। और इस नीरसता का कारण है हमारे जीवन में, मन में प्रेम की कमी। क्योंकि प्रेम के बगैर तो जीवन रहेगा ही नहीं। और फिर बगैर प्रेम के सही अर्थ को समझें, हम इसे अपने जीवन में ला भी नहीं सकते। प्रेम में कंप्लेंट्स नहीं होती, थैंकफुलनेस होती है। प्रेम में कंपैरिजन नहीं होता, बल्कि एक दूसरे के प्रति कंपैशन, दया, करुणा की भावना होती है। प्रेम में हम दूसरों की भावनाओं की कद्र करते हैं, दूसरों की प्रॉब्लम्स को समझते हैं। प्रेम का पौधा एक्सपेक्टेशन से नहीं, एक्सेप्टेंस से बड़ा होता है हमारे जीवन में। अहंकार की तो प्रेम में जगह ही नहीं होती। स्वार्थ तो प्रेम से ऐसे दूर है जैसे कि सूरज से अंधेरा। क्योंकि प्रेम देना जानता है, निस्वार्थ देना। प्रेम वो नहीं कि जिसमें डर है, क्योंकि जहां डर है वहां मोह है, अटैचमेंट है, और अटैचमेंट्स की जड़ हमारी इच्छाएं हैं। तो जीवन में प्रेम के आते ही सारे गुणों के रंग आ जाते हैं। और प्रेम आता है दिल से। और जब इस दिल में हम प्रेम के सागर परमात्मा शिव को बसा लेते हैं, जब हम खुद ही उसके प्रेम के रंग में रंग जाते हैं, तो ये आने वाला एक साल तो क्या, हम अपने जीवन की तस्वीर को ही खूबसूरत बना लेते हैं। क्योंकि आने वाला समय कैसा होगा हम नहीं जानते। हमारे लिए एक अवसर होगा या फिर एक चुनौती। इसलिए जो तो भीतर से स्ट्रांग होगा, परमात्मा के साथ पर जिसको पूर्णतः विश्वास होगा, उसके प्रति दिल से प्रेम और समर्पण का भाव होगा, जो अपनी छोटी छोटी इच्छाओं और अटैचमेंट्स पर जीत प्राप्त कर लेगा, जिसका अटेंशन खुद को भीतर से बेहतर बनाने का होगा, जो दूसरों पर ब्लेम डालने से पहले खुद के भीतर की कमियों को जानेगा और अपने में बदलाव लाएगा। तो वो ही इस बदलते वक्त में खुद को भी
सही तरह चला पाएगा और दूसरों का भी सहयोगी बन सकेगा। तो आइए एक नई शुरुआत करते हैं, नई सोच रखते हैं, नया दृष्टिकोण रखते हैं, नई उम्मीद, नई आशा रखते हैं। किससे? खुद से। खुद में बदलाव लाकर जग में बदलाव लाने की इस नई उम्मीद से ये नए साल में अपने कदम रखते हैं, आपके अपने पीस ऑफ माइंड चैनल के साथ एक नए बेहतर कल के लिए।